यस, चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि थंबनेल से आपने पहचान ही लिया है, अभी रिसेंटली जो पेपर हुआ था हमारा मई में 13 और 14 में, तो बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेरी था कि सर हमारा 1 नंबर से पेपर हो गया, हमारा 2 नंबर से पेपर हो गया। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज का ये वीडियो हम लेके आए हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 13 और 14 मई को जो पेपर हुआ था, उस पेपर में किस क्वेश्चन पर आप ऑब्जेक्शन यानी आपत्ति फॉर्म भर सकते हैं, इस बात पर चर्चा करेंगे। दूसरा सवाल यह है कि क्या आपकी शिफ्ट में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिन पर आप आपत्ति लगा के आपके नंबर इंक्रीज हो सकते हैं। और तीसरा सवाल है कि ऐसे स्टूडेंट जिनका पेपर 1 या 2 नंबर से रुक गया है, तो उनके मन में सवाल है कि सर क्या हमारा 1 या 2 नंबर इंक्रीज हो सकता है। तो इसके लिए कुछ छोटा सा सिंपल सा अपडेट है, उस अपडेट के बारे में हम समझेंगे और कैसे क्या जाना होगा, क्या इसका मेथड होता है, इस चीज पर हम विशेष ध्यान देंगे। ठीक है ना, ज्यादा मिनट का वीडियो नहीं रहेगा, छोटे से समय में ही मैं आपको समझा दूंगा। और हाँ, उन स्टूडेंट से भी मेरी कहीं ना कहीं आप रिक्वेस्ट समझिए, गुजारिश समझिए कि अगर आपका पेपर क्वालिफाई हो गया है तो आपको भी ये एफर्ट डालना है। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपके एक एफर्ट से आपका नंबर भी इंक्रीज हो जाए, साथ ही साथ में आपके जो कलिंग्स हैं, जो आपके साथी हैं, जो फ्रेंड्स हैं, जो आपके साथ शिफ्ट में बैठे थे, आपका पेपर तो निकल गया, उनका 1 या 2 नंबर से रह गया, तो वो कम से कम आपकी एक एफर्ट से वो अपने पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये टास्क हर एक स्टूडेंट के लिए है, चाहे तो आपने पेपर 30 में दिया 14 में, आपको अपनी शिफ्ट के पेपर पर काम करना होगा। कैसे करेंगे, चलिए इस चीज की हम चर्चा करते हैं। तो अभी वेबसाइट पर अगर आप विजिट करोगे तो ये कुछ अपडेट आपको नजर आ रहे हैं। इन्हीं अपडेट की मदद से आपको चीजें डिफाइन करनी होंगी। अपडेट क्या है, यानी ऑब्जेक्शन की जो डेट है आज, यानी 17 मई से लेकर 19 मई तक है। अब हमें क्या करना है, जैसा कि आपको नोटिस बोर्ड पे नजर आ रहा है, ऑब्जेक्शन विंडो ओपन फॉर सीपीसीटी हेल्ड ऑन 13 एंड 14 मई 2003, लास्ट ऑब्जेक्शन डेट 19 में। तो ठीक है, 19 तारीख लास्ट है, यानी आज का दिन और कल का दिन, 2 दिन का समय है। 2 दिन में गहन विचार करिए। किस पे करना है, आपको करंट, नीचे करंट अपडेट नजर आ रहा होगा। इस करंट अपडेट में जिस शिफ्ट में आपने पहले तो सारे पेपर डाउनलोड कर लो, देन उसके बाद आपकी जो भी शिफ्ट है, 13 फर्स्ट है, 14 फर्स्ट है, जो भी है, आप अपनी शिफ्ट के पेपर एक एक क्वेश्चन पर आप देखिए कि हो सकता है कि क्वेश्चन गलत हो सकता है उसका जो करेक्ट आंसर लगा है वो गलत हो। आपको चेक करना है। अब सर हम कैसे पता कर पाएंगे, आपको अगर किसी क्वेश्चन की डेफिनेशन में, उसके ऑप्शन में 1% भी डाउट हो, तो तरीका यह है कि आपको मेरा नंबर स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, मैं लगा देता हूं मेरा व्हाट्सएप नंबर। उस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे अपना जो भी पेपर आपको डाउट नजर आ रहा है उसे स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं उसे वेरीफाई कर दूंगा कि आपको ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए। आपका पेपर क्वालिफाई है तब भी ये काम करना है, आपका पेपर क्वालिफाई नहीं है, 1 या 2 नंबर से रुक गया, तब तो करना ही करना है। क्योंकि 1 या 2 नंबर वाले स्टूडेंट के लिए स्पेशल टास्क है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर एक सेशन में 1 या 2 नंबर इंक्रीज हुए हैं। तो हो सकता है कि आपके एक एफर्ट की वजह से, अब बोलोगे सर आप ही कर दो, भाई मैं करूंगा ना तो मुझे टाइम लगेगा, लेकिन कम से कम क्वेश्चंस अगर वेरिफिकेशन कहलाएंगे तो मेरे लिए आसान हो जाएंगे। ठीक है ना, तो आपको जो भी क्वेश्चन है, चाहे वो मैथ्स का हो, रीजनिंग हो, जो भी है, आप मुझे स्क्रीनशॉट करिए और भेजिए, सर इस डेट का, इस शिफ्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, ये नंबर भी जरूर भेजना। नहीं तो कुछ लोग क्वेश्चन भेज देते हैं और भेज दिया तो मुझे कैसे वेरीफाई होगा कि वो इस बार का ही पेपर का है। तो आप क्या करिए, डेट, शिफ्ट और क्वेश्चन नंबर दोनों को जरूर मेंशन करना। अब जैसे आज और कल में हम क्वेश्चन निकाल लेते हैं ऑब्जेक्शन के लिए, फिर हमें ऑब्जेक्शन भरना होगा, और ऑब्जेक्शन हर एक स्टूडेंट भर सकता है, क्योंकि ये ऑब्जेक्शन आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई पैसा आपको नहीं देना होता, इसकी कुछ स्टेप होते हैं।
पहला स्टेप तो ये है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक दे दूंगा, वहां से आप चले जाना। नहीं तो कुछ स्टेप होते हैं, हमें पहले ब्राउजर ओपन करना होता है, कोई भी जो आप जनरली यूज करते हैं। जैसे हम गूगल क्रोम में CPCD टाइप करिए और फर्स्ट ही वेबसाइट आएगी CPCD होम, उस पर क्लिक करते ही हमारे सामने कैंडिडेट डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें यूजर आईडी यानी वही तरीका है जहां से आप अपना एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड डाउनलोड करते हैं। यूजर आईडी, पासवर्ड डालना है, कैप्चा आएगा, कैप्चा डाउनलोड करना है। इस प्रकार की कुछ विंडो आएगी। यहीं पर आपको एक टैब नजर आएगा, टैब देख लेना, उसका नंबर कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर नंबर। आपको यहाँ पर ऑब्जेक्शन फॉर्म नाम से एक टैब नजर आएगा, उस टैब पे क्लिक करते ही आपके यहाँ पर देखो ये आपको प्लस का साइन नजर आ रहा है, इस प्लस के साइन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपका ऑब्जेक्शन डिटेल आ जाएगा। कुछ चीजें आपकी ऑटोमेटिक फिल होंगी और कुछ आपको फिल करनी होंगी। पहला फिल करना है कि आपका डेट ऑफ शिफ्ट क्या है, आपका डेट ऑफ शिफ्ट क्या है, तो जो भी आपकी डेट शिफ्ट है आप उसी को लगाना है। ऐसा नहीं है आपकी डेट ऑफ शिफ्ट कुछ और है उसमें लगा रहे हैं। देन उसके बाद क्वेश्चन का नंबर से काम नहीं चलेगा। आपने अगर पीडीएफ में नोटिस किया हो तो पीडीएफ में क्वेश्चन नंबर के आगे क्वेश्चन आईडी लिखी रहती है, उस क्वेश्चन आईडी को पकड़ के जाना है। उस क्वेश्चन आईडी को यहाँ पे फिल कर देंगे। फिल करते ही आपको आपके अकॉर्डिंग क्या है उसे आप लिख दीजिए और रेफरेंस, किस रेफरेंस के आधार पे आप ये कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन सर गलत है, उसका अगर आप रेफरेंस, वैसे तो लगाना ही पड़ेगा, विदाउट रेफरेंस कुछ नहीं होता, और उसकी एक स्कैनिंग कॉपी आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। तो ये क्वेश्चन का वेरिफिकेशन है और क्वेश्चन ऑब्जेक्शन की लास्ट डेट है उसके बाद नहीं लगेगा। इसीलिए आपको एक और चांस है कि अगर आपका पेपर 1 या 2 नंबर से रुक गया है तो इस एफर्ट की वजह से आप 1-2 नंबर इंक्रीज करा सकते हैं। जानकारी के लिए बता दूं कि हर एक सेशन में कोई ना कोई शिफ्ट ऐसी होती है जिसमें नंबर इंक्रीज हो सकता है वो शिफ्ट आपकी हो, तो सिंपल सा एफर्ट लगाइए। अदरवाइज आपका स्कोर कुछ भी रहे तो वेलकम है। VSI एकेडमी आपका जुलाई के लिए हमने बैच स्टार्ट कर दिया है, आप इसे इनरोल या रजिस्टर्ड कर सकते हैं। रजिस्टर के लिए सिंपल सा मेथड है कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से रजिस्टर्ड कर लीजिए, या फिर आपको व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर नजर आ रहा है, वहां से आप मुझसे कांटेक्ट करके मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से कर लीजिए। ये बैच ऐसा है जिसने आज BSI एकेडमी को CPCD में नंबर 1 बनाया पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। कोई भी सेक्शन उठा के देख लो, ओवरऑल देख लो, हाईली मतलब स्कोरर देख लो, या फिर आप बोल के जाओ कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट क्वालिफाई करने का जो एकेडमी है वो BSI एकेडमी आप सभी भी जानते हैं, ठीक है ना। तो एक मौका है आपके पास हमारे साथ जुड़ने का, आप जुड़ जाइए। और बाकी कोई क्वेरी है आपकी तो आप मेरा नंबर आप सभी के पास है, आप मुझे तुरंत कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना है कि आपका मई 13 और 14 को जो पेपर हुआ था वो पेपर आ गए हैं, आप सिंपल सा डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद आपको हर एक क्वेश्चन पर एनालिसिस करना है। और हाँ, जिनका पेपर नहीं निकला है उनके लिए तो स्पेशल टास्क है, करना ही करना है, क्योंकि एक एफर्ट है, शायद कुछ हो जाए, ठीक है ना। 2-2 नंबर तक इंक्रीज हुए हैं, तो कोशिश करेंगे तो सब कुछ हो जाता है। नहीं करोगे तो फिर आपकी मेहनत आपके हाथ है, आप ही नहीं करना चाहते तो कोई और मेहनत करके कैसे नंबर इंक्रीज करा देगा। और हाँ, किसी को अगर क्वेश्चन नहीं मिलता है और किसी दूसरे स्टूडेंट ने अगर आपकी शिफ्ट में ऑब्जेक्शन लगा दिया तो आपका नंबर भी इंक्रीज होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी का होगा, पूरी शिफ्ट के स्टूडेंट का नंबर इंक्रीज होता है, ना कि इंडिविजुअल का भी, ठीक है। चलिए, तो स्वागत है आपका मेरे इस बैच में। अगर आप इनरोल करते हैं मैं आपका पूरी तरीके से तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। चलिए, इस वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आई होंगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप बता दीजिएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, राधे राधे।